जीवन अक्सर एक पहेली की तरह होता है, जिसमें हर मोड़ पर नए सवाल खड़े होते हैं। कई बार इंसान अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी खुद को एक अंधेरी गली में फंसा हुआ पाता है। यह वह समय होता है जब सब कुछ धुंधला लगने लगता है और दिमाग में केवल एक सवाल गूंजता है, अब क्या करें? संघर्ष और अनिश्चितता के इस दौर में भरोसे की एक अदृश्य डोर ही इंसान को संभाल सकती है। यह कहानी उस डोर की है। यह उस वक्त की बात है जब सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी और हर उम्मीद धुंधली पड़ने लगी थी। पर जब इंसान अपनी परेशानियों को किसी अदृश्य शक्ति के हाथों सौंप देता है, तो जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। कभी-कभी समाधान वही होता है जहां आप देख भी नहीं रहे होते। यही कहानी है अंधकार में रोशनी पाने की, जहां हारने की दहलीज पर खड़ा इंसान विश्वास की ताकत से अपना रास्ता खोज लेता है। अब सुनिए यह प्रेरणादायक कथा, जो संघर्ष, भरोसे और अदृश्य सहारे की शक्ति पर आधारित है। किशन एक साधारण किसान था, जो अपने गांव में अपनी पत्नी सरला और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह अपनी आजीविका के लिए खेती करता था। गांव के लोग किशन की मेहनत की तारीफ करते थे, लेकिन बीते 2 सालों से बारिश की कमी ने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। उसके खेत सूखे पड़े थे और फसलें बर्बाद हो रही थी। एक शाम किशन थकाहारा घर लौटा। सरला ने देखा कि वह गहरे विचारों में डूबा हुआ है। उसने पूछा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? किशन ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, सरला, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। खेत में दिन रात मेहनत की, लेकिन बारिश नहीं हो रही। फसल बर्बाद हो रही है और कर्ज बढ़ता जा रहा है। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सरला ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्यों न सब कुछ भगवान को सौंप दो? किशन झल्लाते हुए बोला, भगवान? क्या भगवान आकर हमारी मदद करेंगे? क्या बारिश के लिए मैं उन्हें बुला सकता हूं? सरला शांत रही। उसने किशन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भगवान हमेशा मदद करते हैं। तुम मेहनत करते रहो और बाकी ईश्वर पर छोड़ दो। वह हमें रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह किशन खेत पर जाने के लिए तैयार हुआ। रास्ते में उसने देखा कि एक पक्षी पेड़ की कमजोर शाखा पर घोंसला बना रहा है। वह शाखा तेज हवा में हिल रही थी, लेकिन पक्षी बिना रुके अपने काम में जुटा था। किशन ने थोड़ी देर खड़े होकर यह दृश्य देखा। उसने मन ही मन सोचा, यह पक्षी नहीं जानता कि उसका घोंसला कब तक सुरक्षित रहेगा, फिर भी यह मेहनत कर रहा है। शायद मुझे भी चिंता छोड़कर अपना काम करते रहना चाहिए। उस दिन किशन ने फसल को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने खेतों में छोटे तालाब बनाए, पानी बचाने के उपाय किए और अपनी जमीन पर अतिरिक्त मेहनत शुरू कर दी। दिन बीतते गए, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। किशन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी। एक रात सरला ने उसे सलाह दी, किशन, क्यों न मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करो? जब हमें रास्ता नहीं दिखता, तो वह ही हमें रास्ता दिखाते हैं। किशन पहले तो हिचकिचाया, लेकिन आखिरकार वह मंदिर गया। वहां भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की। अब यह सब आपके हाथ में है। जो भी होगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। मंदिर से लौटने के बाद किशन का मन थोड़ा हल्का हो गया। कुछ दिनों बाद आसमान में बादल घिर आए। गांव के लोग खुश थे कि बारिश होने वाली है। जल्द ही तेज बारिश शुरू हो गई। किशन ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, यह आपकी कृपा है, प्रभु। बारिश के कारण किशन की फसलें
फिर से हरी भरी हो गई। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हो गई। बारिश इतनी ज्यादा हो गई कि खेतों में पानी रुकने लगा। किशन ने सोचा, अगर यह पानी नहीं निकला तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या मैं फिर से हार जाऊंगा? उस रात वह दोबारा मंदिर गया। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी मेहनत की, अब यह समस्या मेरे बस से बाहर है, मुझे रास्ता दिखाइए। अगली सुबह गांव में एक व्यापारी आया। वह खेतों से पानी निकालने के लिए एक नई मशीन बेच रहा था। किशन ने सोचा, क्या यह भगवान की मदद है? किशन ने अपनी बची हुई रकम से वह मशीन खरीदी और अपने खेतों से पानी निकाल दिया। उसकी फसलें पूरी तरह सुरक्षित हो गईं। उस साल किशन की इतनी अच्छी पैदावार हुई कि उसने सारा कर्ज चुका दिया। गांव में हर कोई किशन की सफलता की तारीफ कर रहा था। लोग उससे पूछने लगे, तुमने यह सब कैसे किया? क्या तुमने कोई खास तरीका अपनाया? किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बस मेहनत की और बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया। जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हमें अपनी चिंताओं को भगवान के हाथ में सौंप देना चाहिए। वह हमेशा मदद करते हैं। गांव के लोगों ने उससे प्रेरणा ली। किशन ने उन्हें एक महत्वपूर्ण बात बताई, भगवान चमत्कार नहीं करते, लेकिन वह हमें सही समय पर सही संकेत जरूर देते हैं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब कुछ समझ न आए तो प्रभु को सौंप दो। वह हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।